Hello everyone and welcome to Heartly Medicos. Today in this video we are going to discuss MRI as known as Magnetic Resonance and Imaging. MRI एक टेस्ट है जो कि यूज़ करता है मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव एनर्जी को, जिससे कि हमें जो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उसकी पिक्चर्स हमें मिल सके। एमआरआई बेसिकली इसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो बोन के थ्रू जाके जो भी हमारे फ्लूइड फिल्ड सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनकी बहुत ही डिटेल्ड इमेज प्रोड्यूस करके हमें वो दे। एमआरआई यूजुअली हम करते हैं एक स्पेशल मशीन से जो कि कंटेन करती है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। एमआरआई सिमिलर होता है सीटी स्कैन के जैसे, जो कि हमें क्रॉस सेक्शन इमेज बॉडी की प्रोड्यूस करके देता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स का यूज़ करता है जिससे कि हमें कंप्यूटराइज्ड डिटेल्ड इमेजेस मिल सके हमारे इनसाइड ऑफ द बॉडी। कंपोनेंट्स ऑफ एमआरआई: फर्स्ट, एक लार्ज मैग्नेट टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड इज शिन कॉइल्स, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए जो कि होमोजेनस हो सके एज पॉसिबल। थर्ड इज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल, रेडियो वेव्स को बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के लिए जिस भी बॉडी पार्ट का एमआरआई करना है। फोर्थ इज़ द रिसीवर कॉइल्स, जो भी रेडियो सिग्नल्स रिसीवर डिटेक्ट करने के लिए रिसीवर कॉइल। ग्रेडियंट कॉइल, लोकलाइजेशन ऑफ द सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं, फॉर दैट ग्रेडियंट कॉइल। एंड फोर्थ इज़ द कंप्यूटर, जो भी रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं उनकी इमेज को रिकन्स्ट्रक्ट करके एक फाइनल एमआरआई इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हॉर्नेक, एमआरआई एक इमेजिंग टेक्निक है जो कि प्राइमरली मेडिकल सेटिंग्स में यूज़ करते हैं हाई क्वालिटी इमेजेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एमआरआई के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, सच एस कि नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। सेकेंडली, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ करते हैं, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी बीम को इंट्रोड्यूस करता है बॉडी में। दस वी कैन से कि इसके जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही यानी कि ना के बराबर ही होते हैं। एंड जो इसकी जो हाई सॉफ्ट टिश्यू रेजोल्यूशन है, यानी कि जो इसकी कंप्यूटराइज्ड इमेज जो हमें मिलती है वो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की होती है। दस इट्स हेल्पफुल फॉर डायग्नोजिंग एनी डिजीज़ प्रॉब्लम्स ईजिली। लेट्स नाउ डिस्कस एमआरआई वर्क कैसे करता है। एमआरआई थिन सेक्शन ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के प्रोड्यूस करता है फ्रॉम एक स्पेसिफिक एंग। फर्स्टली एमआरआई करने के लिए बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक या फिर पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक हम स्टडी स्टेट ऑफ मैग्नेटिज्म यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रिएट कर सकें। अब जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई देन क्या करते हैं एमआरआई में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के बाद रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है बॉडी में उसकी जो ओरिएंटेशन है प्रोटॉन्स का उसको चेंज कर सके। अब ये प्रोटॉन्स क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन्स जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स, एज वी ऑल नो वाटर मॉलिक्यूल जो कि बना होता है H2O। सो बेसिकली एमआरआई में करते क्या है कि जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं जो कि 70 to 80% प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स में, उनको लाइन अप कर दिया जाता है। तो जब हमने इस पर देखा सेकंड में क्या करते हैं, जब एमआरआई हमने पहले क्या किया, इस पर हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ह्यूमन बॉडी में क्रिएट किया गया। सेकेंडली, जब रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया जिस वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो सारे लाइन अप हो गए। अब जब ये सब प्रोसीजर हो गया, नेक्स्ट अब ये प्रोसीजर करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, तो डिफरेंट स्कैनर्स की डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है जो कि बेसिकली 0.5 एंड 1.5 टेस्ला जो कि यूज़ करते हैं। डिफरेंट स्कैनर्स एमआरआई के जो स्कैनर्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, जो कि होती है 0.5 एंड 1.5। अब जब ये सब हो गया फिर एमआरआई मशीन को स्टॉप कर देते हैं, यानी कि रेडियो वेव्स को स्टॉप कर देते हैं। फिर बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन को रजिस्टर किया जाता है, यानी कि उसकी कंप्यूटराइज्ड
इंटरनल इमेजेस को प्रोड्यूस किया जाता है। एमआरआई, एक पॉपुलर बिलीफ है कि एमआरआई इमेज इज़ नॉट अ फोटोग्राफ। एमआरआई आर कंप्यूटराइज्ड इमेज और मैप ऑफ रेडियो सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। इसलिए जब भी एमआरआई के लिए अगर पेशेंट जाता है तो इट शुड बी ऑलवेज केप्ट इन माइंड कि कोई भी मेटल इनसाइड द रूम उसके पास नहीं होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि एमआरआई का बेसिक प्रिंसिपल या फिर वो वर्क कैसे करता है। एमआरआई के इमेजिंग प्रिंसिपल एंड मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग क्या है वो डिस्कस करते हैं। इन मेडिकल एमआरआईज में रेडियोलॉजिस्ट बेसिकली क्या देखते हैं, एनएमआर सिग्नल्स फ्रॉम वाटर एंड फैट। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जिसमें कि हाइड्रोजन कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। सो मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट की ज़रूरत होती है इनमें कोई भी वेरिएशन को प्रोड्यूस करने के लिए इन द मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि T1 MRI एंड T2 MRI। सो T1 एंड T2 MRI मैकेनिकल टर्म्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं फिजिशियंस के द्वारा, जो कि जिससे कि पता चल सके कि कौन सी मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक यूज़ की गई है MRI इमेजेस को जनरेट करने के लिए। फर्स्ट हम देखेंगे इस पर T1 MRI। T1 MRI ऑल्सो नोन एज स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि जो प्रोटॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम है वो डिफरेंट होता है T1 MRI एंड T2 MRI में। सो T1 MRI में अगर फैट फ्रॉम वाटर को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, जो भी टिश्यूज़ है जिसमें हाई फैट कंटेंट है वो ब्राइट दिखेगा, एंड अगर उस पर वाटर फिल्ड कंटेंट है वो हमें डार्क दिखेगा। सो वाटर डार्कर दिखेगा और फैट ब्राइटर दिखेगा T1 MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक अगर यूज़ की गई है तो। सेकंड, T1 वेटेड MRI बेस्ट होता है लुकिंग ब्रेन स्ट्रक्चर्स के लिए। जो रेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूज़ की जाती है T1 MRI में उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज़ 0.5 टेस्ला टू 2.5 टेस्ला। नेक्स्ट इज T2 MRI। T2 MRI ऑल्सो नोन एज स्पिन रिलैक्सेशन टाइम। जैसे कि T1 MRI होता है, T2 MRI भी सेम फैट को डिफ्रेंशिएट करता है वाटर से, बट जब T2 MRI करते हैं तो जो कंपार्टमेंट होते हैं जिसमें वाटर फिल होता है वो ब्राइट दिखते हैं, एंड जो भी टिश्यूज़ हैं जिसमें कि हाई फैट कंटेंट होता है वो डार्क दिखते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन T2 एंड T1 MRI। ये बहुत ही अच्छा होता है कोई भी पैथोलॉजी को मतलब कि कोई भी लेजन है उसको देखने के लिए, और नॉन इन्हेंसिंग ब्रेन लीजन्स, यानी कि कोई भी लीजन्स हैं जैसे कि जो पुराने हो चुके हैं, यानी कि जो भी एरियाज ऑफ इन्फ्लेमेशन है जो कि यानी कि करंट डिजीज़ में एक्टिव नहीं है, हाई एरियाज ऑफ T2 MRI इज़ वेरी गुड। एंड जो रेंज है मैग्नेटिक फील्ड की जो इसमें यूज़ करते हैं दैट इज़ 0.5 टेस्ला टू 2.0 टेस्ला। प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड MRI। प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड MRI का यूज़ तब किया जाता है जब T1 एंड T2 दोनों MRI के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं, यानी कि जो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटॉन है टिश्यूज़ में इन द फॉर्म ऑफ वाटर माइक्रोमोलिक्यूल्स, उसकी जो इमेजिंग प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ही सिमिलर है। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड MRI को भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ वाई इज़ MRI डन। MRI को यूज़ करते हैं टू फाइंड प्रॉब्लम सच एस, अगर कोई भी ट्यूमर है बॉडी में या फिर किसी भी बॉडी पार्ट, किसी भी इंटरनल बॉडी पार्ट में ब्लीडिंग है, इंजरी है, ब्लड वेसल डिजीज़ेस या फिर इन्फेक्शंस। ऑल्सो MRI कैन बी डन फॉर हेड, चेस्ट, blood vessels, abdomen and pelvis, bones and joints,
and also spine. In these images we can see T1 MRI, T2 MRI. So first is T1 वेटिंग. T1 वेटिंग जो हमारे नर्व कनेक्शन है उनका वाइट मैटर जिसको हम जानते हैं उनका अपीयरेंस वाइट कलर का है. ग्रे मैटर जो कि कॉन्ग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स है वो उनका अपीयरेंस ग्रे कलर में है. एंड CSF अपीयरेंस इज डार्क इन कलर. नेक्स्ट इज T2. So T2 causes the nerve connections appearance to be gray and the gray matter appears to be white while the CSF appears light in color. Next is the flare. फ्लेयर टेक्निक जब भी यूज़ करते हैं यानी कि इन T2 के साथ ही उसे यूज़ किया जाता है जिससे कि नर्व कनेक्शन अपीयरेंस होता है ग्रे कलर में. न्यूरॉन्स appear in white while the CSF appears dark. There's not much differentiation we can see, but still differentiation between T1 and T2 MRI is basically how the fat and water contents appear when both the two different techniques are used, that is T2 and T1. You can see the difference in the T1 contrast. MRI magnetic resonance is used then, and second is T2 resonance is used.